एवरीवन, दिस इज पर्सनल ट्यूटर रवि और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से विंडो 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं एक अनसपोर्टेड हार्डवेयर में। यानी कि अगर आपका लैपटॉप या पीसी ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन का है तो भी आप उसमें माइक्रोसॉफ्ट की लेटेस्ट विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम कहें तो विंडो 11 यानी कि माइक्रोसॉफ्ट की ये लेटेस्ट विंडो आप सिर्फ TPM 2.0 सपोर्टेड मदरबोर्ड में ही इंस्टॉल कर सकते हैं। और जिन लोगों को TPM 2.0 के बारे में नहीं पता तो उन लोगों को मैं बता दूं कि ये एक तरह का फीचर या फंक्शन आप बोल सकते हैं जो कि मदरबोर्ड में इनबिल्ट होता है। यानी कि इस लेटेस्ट विंडो को इंस्टॉल करने के लिए आपका मदरबोर्ड TPM 2.0 सपोर्टेड होना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास अनसपोर्टेड मदरबोर्ड है तो भी आप इस विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो ये आ गए हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूं कि क्या मेरा लैपटॉप TPM 2.0 को सपोर्ट करता है या नहीं। तो पीसी हेल्थ चेक सॉफ्टवेयर की मदद से हम चेक करेंगे कि क्या मेरा लैपटॉप विंडो 11 सपोर्टेड है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा लैपटॉप 6 ईयर ओल्ड है और इसी के साथ दिस पीसी डजंट करंटली मीट विंडो 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट। यानी कि क्लियरली यहाँ पर सिस्टम ने बता दिया है कि मेरे सिस्टम में विंडो 11 इंस्टॉल नहीं हो सकती। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि विंडो 10 को हम डाउनलोड करेंगे ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है और आप डाउन स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद डाउन स्क्रॉल करने के बाद डाउनलोड टूल नाउ यानी कि विंडो 10 आप डाउनलोड करेंगे अपने इस पर्टिकुलर सिस्टम में। चलिए इस प्रोसेस को हम फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। और जैसे ही डाउनलोड टूल पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होंगे। तो आपने सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया USB फ्लैश ड्राइव, यानी कि आप एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाने जा रहे हैं। तो इस पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का कुछ ऑप्शन आएगा। उसमें भी आपने सेकंड ऑप्शन पर ही क्लिक करना है, यानी कि आप ISO फाइल इसकी डाउनलोड करने जा रहे हैं। तो आप ISO फाइल पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपसे लोकेशन की डिमांड की जाएगी कि आप कहां पर ISO को सेव करना चाहते हैं। चलिए मैं डाउनलोड्स में विंडो 10 के नाम से इसे सेव कर लेता हूं और ये प्रोसेस हमारा शुरू हो चुका है विंडो 10 डाउनलोड होने का। और जैसे ही मेरी विंडो 10 डाउनलोड हो जाती है तो उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा कि मुझे विंडो 11 को भी डाउनलोड करना होगा। यानी कि विंडो 11 की ISO फाइल डाउनलोड करनी होगी, वो भी इसी वेबसाइट से आपको, इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डाउनलोड करनी होगी। आप डाउन स्क्रॉल करेंगे, डाउनलोड विंडो 11 डिस्क इमेज ISO पर क्लिक करने के बाद विंडो 11 पर क्लिक करेंगे और उसके बाद डाउनलोड पर ऑप्शन आपको मिलेगा, डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। और डाउनलोड ऑप्शन के बाद सिलेक्ट द प्रोडक्ट लैंग्वेज, यानी कि आप विंडो 11 जो कर रहे हैं वो किस पर्टिकुलर डिफॉल्ट लैंग्वेज में आप डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स हम इंग्लिश पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम 64 बिट वर्जन को डाउनलोड करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विंडो 11 डाउनलोड होना शुरू हो चुकी है। तो चलिए विंडो 11 भी कंप्लीट हो चुकी है डाउनलोड मेरे पीसी में। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपको अनवांटेड सभी सॉफ्टवेयर डिलीट कर देने हैं और उसके बाद आपने सिर्फ विंडो 10 और विंडो 11 की जो ISO फाइल है वो आपने अपने सामने रख लेनी है अपने लैपटॉप या पीसी में। इसके बाद हम फर्स्टली विंडो 10 को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि जो ISO फाइल है उसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हमारे सिस्टम में। और विंडो 10 को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम जो विंडो 10 की है वो आप अगर डिलीट करना चाहें तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद विंडो 11 को भी बिल्कुल सिमिलर वे में आप उसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसकी भी ISO फाइल को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी विंडो 11 की ISO फाइल है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो चलिए अब आपके पास यहाँ पर दो फोल्डर आ चुके हैं, विंडो 10 और विंडो 11। तो सबसे पहले आप विंडो 10 पर क्लिक करेंगे और सोर्स फोल्डर आपको दिखाई देगा। सोर्स फोल्डर को ओपन करने के बाद आप डाउन स्क्रॉल करेंगे और आप एक इंस्टॉल ESD के नाम से एक फाइल को सर्च करेंगे जिसके लिए आपको डाउन स्क्रॉल करना होगा। और ये देखिए यहाँ पर
इंस्टॉल ESD फाइल आपको दिखाई दे रही है और इस फाइल को आपने डिलीट कर देना है। याद रखें, विंडो 10 के फोल्डर में आपने install.esd फाइल को डिलीट करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, आप विंडो 11 के फोल्डर को ओपन करेंगे और उसमें भी आप सोर्स नाम से जो फोल्डर होगा उसे आप ओपन करेंगे और इस फोल्डर में आपको एक सिमिलर फाइल मिलेगी जो कि install.wim के नाम से होगी। आपने क्या करना है, इस पर्टिकुलर फोल्डर को कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपने बैक जाकर यानी कि विंडो 10 के फोल्डर में जाकर उसी तरह सोर्स फोल्डर को ओपन करना है और सोर्सेज फोल्डर को ओपन करने के बाद आपने यहां पर इसे पेस्ट कर देना है। तो चलिए मैं भी यहां पर इस फोल्डर को पेस्ट कर देता हूं और ये देखिए मेरी इस फोल्डर में ये पर्टिकुलर फाइल पेस्ट हो चुकी है। उसके बाद आपने विंडो 11 का जो फोल्डर है जो कि विंडो फोल्डर है उसे आपने डिलीट कर देना है और आप देख सकते हैं विंडो 11 का जो फोल्डर है मेरे कंप्यूटर से डिलीट हो चुका है। चलिए रिसाइकल बिन को भी क्लियर कर देते हैं। यहां पर हम हाफ प्रोसेसेस डन कर चुके हैं। अब इसके बाद अपग्रेड विंडो 10 टू विंडो 11 यानी कि अब शुरू करते हैं हम इस प्रोसेस को। यहां पर अब आपने विंडो 10 के फोल्डर को, जो आपका विंडो 10 का जो फोल्डर है जो आपने वहां पर सेव रखा हुआ था अपने पीसी में, उसकी जो लास्ट फाइल होगी सेटअप के नाम से, उस पर्टिकुलर फाइल को आपने डबल क्लिक कर देना है और जैसे आप उस फाइल को यानी कि उस सेटअप फाइल को डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह इंस्टॉल विंडो 10 के नाम से एक फोल्डर आएगा। डोंट वरी, ये आपको शो करेगा इंस्टॉल विंडो 10 बट इन एक्चुअल में आपकी विंडो 11 ही इंस्टॉल होगी। वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे किस तरह से। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस, लेक्चर्स और ट्रिक्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरह से हम विंडो 10 को अपग्रेड करेंगे विंडो 11 से। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन और यहां पर आपको दिखाई देगा, चेंज हाउ विंडो सेटअप डाउनलोड अपडेट्स। आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और सेकंड ऑप्शन जो आपको दिखाई देगा नॉट राइट नाउ पर क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है, यानी कि हम इस विंडो 11 के अपडेट्स अभी नहीं एक्सेप्ट करने वाले। इसके बाद आप टर्म्स एंड कंडीशन को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉल विंडो 11 की पर्सनल फाइल्स एंड एप्स वट जो भी है, यानी कि आपके विंडो 10 में जो भी आपने एप्स वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी आपने इंस्टॉल किए हैं वो एज इट इज आपके सिस्टम में रहें। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि आपके सामने विंडो अपडेट होना शुरू हो चुकी है। आपको दिखाई दे रहा है कि इंस्टॉलिंग विंडो 10, बट डोंट वरी, ये एक्चुअल में विंडो 11 ही इंस्टॉल होगी आपके सिस्टम में। तो इस प्रोसेस को थोड़ा मैं फास्ट कर देता हूं ताकि जो टाइम है वो हमारा ज्यादा वेस्ट ना हो। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेरे इस सिस्टम में विंडो 11 अपग्रेड हो चुकी है, जो कि अनसपोर्टेड यानी कि विदाउट 2.0 TPM के मैंने यहां पर इंस्टॉल की है। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस, लेक्चर्स और ट्रिक आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।